कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी। इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन करते ही बीजेपी के पूर्व सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जब पहलवान विनेश फोगाट से सवाल पूछा गया कि ओलंपिक में क्या आपके साथ साजिश हुई थी, क्योंकि कुछ कांग्रेस के बड़े नेता इस बारे में बात कर रहे हैं कि विनेश फोगाट को जानबूझकर मेडल जीतने से वंचित रखा गया। इस सवाल पर विनेश फोगाट पहले तो काफी भावुक नजर आई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात मैं आपको फुर्सत में बताऊंगी। जब उनसे पूछा गया कि आंदोलन बीच में छोड़ना सही था, इस पर विनेश फोगाट ने कहा, लड़ाई छोड़ी नहीं है। ब्रजभूषण के साथ बीजेपी खड़ी है और हमारा साथ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी वो इकलौती पार्टी थी जब हम रोड पर घिसट रहे थे तो हमारे साथ खड़ी थी। तो आज वक्त है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहें। सुनिए विनेश फोगाट से पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा। विनेश, जब चूंकि ओलंपिक फाइनल के बाद आप पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब है, मेरा ख्याल है जिस तरीके से ओवरवेट होने के कारण आप बाहर हुई, कांग्रेस ने आरोप लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपके साथ साजिश की गई चूंकि आप लोगों ने आंदोलन किया था। तो मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या साजिश की वजह से आपको पदक से दूर रखा गया? और दूसरा सवाल ये लोग जानना चाहेंगे, आपको बधाई कि आप कांग्रेस में आई हैं, आप शायद चुनाव भी लड़ेंगी और निश्चित तौर पे आप एक चेहरा है आंदोलन का, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई अभी अधूरी है, अभी अदालत में है, इसके पहले बीच में ही आपने राजनीतिक पारी शुरू कर दी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाते? और राजनीति के लिए तो आपके पास काफी लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं प्लीज। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहाँ पहुँची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। दूसरा आपका जो सवाल था, जी नहीं, मैंने आपको जब मैं बोल रही थी मैंने यही बोला था कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। आपको बता दें कि 90 सीटों के लिए हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इससे पहले विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और चरखी दादरी, जहां उनका गांव भी बलाली उसी में शामिल है, वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ब्रजभूषण सिंह ने भी बीते दिनों में ये साफ कहा था कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने साजिश की थी। पहलवानों का इस्तेमाल करके उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अदालत ही बताएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।